हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 4 का जो 6 पार्ट है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है √1 प्लस साइन ए माइनस √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इसका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इस आइडेंटिटी का हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसे हमें प्रूव करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो जब कभी भी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए आइडेंटिटी में हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस साइन। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि √1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा √1 प्लस साइन ए। चूँकि स्क्वायर रूट लगा है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए से, तो 1 माइनस साइन ए और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई हम किसका कर रहे हैं? 1 माइनस साइन ए का। तो 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है और एक मल्टीप्लाई का हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो इस तरह से हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस साइन ए है, तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें उसका साइन हम चेंज करेंगे √1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे का हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका साइन चेंज करेंगे। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आगे हम इसमें देखते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये आपका क्या हो जाएगा? √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? ये आपका बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, या साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए दोनों लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि नीचे जो हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
ऊपर का तो हमने वही लिखा, और नीचे जो देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके लिए हमने आपको एक आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालें तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र करें तो साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चूँकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए यानी दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर लगा है, तो इनका स्क्वायर हम एक साथ रख सकते हैं। एक साथ रखेंगे तो हम एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और स्क्वायर हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर 1 प्लस साइन ए यानी डिनोमिनेटर में भी हो गया, और ये आपका डिनोमिनेटर में भी हो गया और न्यूमरेटर में भी हो गया। अब अगर किसी भी क्वांटिटी में अंडर रूट लगा है और उसमें स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि किसी पे अगर रूट लगता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी पावर में कितना होगा 1/2, और इसमें अगर स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये x हो जाता है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग से हमारा जो है ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये रूट हमारा हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो देखिए इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो जो आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट कटने के बाद वो हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बचेगा, नीचे बचेगा कॉस ए, क्योंकि होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए के नीचे कॉस ए है, तो 1 के नीचे भी कॉस ए आएगा और साइन ए के नीचे भी कॉस आएगा। और हमने आपको फार्मूला बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए, फार्मूला हमने बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए को क्या हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए ये आपका हो जाता है टैन ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या रखेंगे टैन ए। तो इस तरह से अगर देखें तो जो हमारा राइट हैंड साइड है सेक ए प्लस टैन ए, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है सेक ए प्लस टैन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन का हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या दिया हुआ है, जो इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, 7 क्वेश्चन का जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
हमें लाना क्या होगा, tan थीटा। तो देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो ऊपर अगर हम देखें न्यूमरेटर में तो देखते हैं sin थीटा ये कॉमन है, तो sin थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, यहाँ sin थीटा कॉमन में चला गया तो 1 बचा, और माइनस यहाँ से sin थीटा गया तो 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। और नीचे अगर देखें तो नीचे हमारा क्या है, cos थीटा कॉमन होगा, तो cos थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर cos क्यूब थीटा है तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। हमें लाना क्या है, हमें लाना है tan थीटा। तो tan थीटा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा से tan थीटा आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा आ चुका है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमें देखते हैं इक्वल कैसे हैं। तो यहाँ पर ये हमें अनइक्वल दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये साइन फॉर्म में है और ये कास फॉर्म में है। अगर हम ये ब्रैकेट वाला कट जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कैसे ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, इसको देखें तो ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू होता है tan। तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। और नेक्स्ट में क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखिए तो ये आपका है 2 कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को हम साइन में चेंज करें तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हमें यहाँ पर कास को हमें अगर साइन में चेंज करना है कि ऊपर वाले जैसा हमें नीचे वाले को बनाना है, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कैसे चेंज करें। तो यहाँ देखें कास स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दें, क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके आगे क्या है -1, तो हमने कर दिया -1। अब ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, -2 का साइन स्क्वायर में होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, और इसके बाद क्या है -1। तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2 से 1 माइनस होगा तो 2 माइनस 1 आपका हो गया 1, और माइनस क्या हो गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को देखें तो ये कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मतलब सेम हैं, दोनों सेम हैं। तो क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या बच जाएगा tan थीटा, और हमें लाना क्या है tan थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, इसलिए हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। तो हम इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर
और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ होल स्क्वायर में पूरी क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर दो दो क्वांटिटी का होल स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा, और होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए आपको फार्मूला पता ही है, क्लास 6 से ही आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर a क्या है साइन ए, b क्या है कॉसेक ए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस क्या होता है प्लस 2ab, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म साइन ए इंटू सेकेंड टर्म यानी कॉसेक ए। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट जो टर्म है उसका होल स्क्वायर। नाउ जो सेकेंड टर्म है इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो इसका स्क्वायर भी वैसे एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी करें तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स कास स्क्वायर ए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कास स्क्वायर ए, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। तो इस तरह से ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ देखें तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ देखें तो 2 साइन ए और कासेक ए क्या होता है, साइन ए कासेक ए के बीच में मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन बनाया। कासेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, जिसको हमने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन में बताया था, कासेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए। नेक्स्ट देखें तो कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, जिसको हमने ऐसे ही लिखा, प्लस यहाँ देखें तो 2 कॉस ए इंटू सेक क्या होता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कास ए होता है। अब क्या होगा, कास ए से कास ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या। अब यहाँ जो बच रहा है हमारे पास उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए। क्या हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या साइन कास आता है, नहीं आता, तो किसी न किसी तरह से हमें इसे रिमूव करना होगा। तो साइन स्क्वायर ए के अगर पास में हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो आपको ये पहली आइडेंटिटी लर्न होगी, याद होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। 1 की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट लाना है उसमें 7 आ रहा है, तो 7 1 कहीं ना कहीं से ऐड होकर के 7 बनेगा, प्लस अब साइन ए हमारा कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आपका बचेगा 2, प्लस कास स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए के साथ एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ देखें तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच रहा है सेक स्क्वायर ए बच रहा है, साइन स्क्वायर ए हो गया, कासेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, कास स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए के पास में रख लिया तो हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया और कास स्क्वायर ए हो गया। यहाँ देखें तो कासेक स्क्वायर ए अभी बच रहा है, यहाँ से कट के ये 2 हो गया हमारा, तो हम लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, इसको हमने यहाँ लिखा, और साइन ए आपका कैंसिल हुआ तो यहाँ से आपका 2 हो गया, कास स्क्वायर ए को हमने यहाँ एडजस्ट ही कर दिया। अब यहाँ क्या बच रहा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस यहाँ कास ए कैंसिल हुआ तो प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है।
तो इसका हम यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। ये हमारा जो 2 है इसको हमने 1 के पास लिखा, और इधर देखें तो यहाँ भी आपका एक 2 है, तो इसको भी हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को लिख दिया, प्लस क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है। अब इसको हम अगर आगे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और +1 5 हो जाएगा। 5 + 2 2 4 1 5 और प्लस सेक स्क्वायर ए बच रहा है, और प्लस क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है। 5 प्लस क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर ए बच रहा है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है। लाना क्या है हमको, लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 5 + सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए आ रहा है, तो यहाँ पर सेक और कॉसेक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सेक स्क्वायर को किसी फार्मूले से रिमूव करना होगा, और वहाँ पर सेक और कॉसेक के प्लेस पे क्या लाना होगा, tan और कॉट लाना होगा। तो अब हम जो है याद करेंगे आइडेंटिटी को, कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो सेक और कॉसेक को tan और कॉट में रिड्यूस करती है। तो वो आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी हमने बताया था कि 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये दो आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी। तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 + सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हमने दो आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे किया कि सेक और कॉसेक को tan और कॉट में कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके लिए ये आइडेंटिटी इस तरह से यूज हो जाएगी। अब आगे अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ देखिए 5 + 1 कितना हुआ, 6, और 6 + 1 कितना हुआ, 7। तो ये हमारा आ गया 7 + 7 हमको यहाँ पे लाना भी है, तो 7 हमारा आ चुका है। 5 + 1 6, 6 + 1 7, और इसके बाद क्या है, tan स्क्वायर ए। तो हमारे पास tan स्क्वायर ए आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर ए। वहाँ तो ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें देखिए क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखें 5 + 1 + 1 कितना हुआ, 5 + 1 6, 6 + 1 7, और ये आपका है tan स्क्वायर ए, और ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए। तो हमें लाना क्या है, हमें जो लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा आ चुका है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि दिस इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चले और राइट हैंड साइड आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS and hence proved। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, 9 में हमको जो आइडेंटिटी दिया है क्या है, कॉस ए के माइनस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमें लाना क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए 1/sin ए होता है, माइनस साइन ए को हमने साइन ए ही लिखा और यहाँ से सेक ए क्या होगा 1/cos ए हो जाएगा और cos को हमने cos ए लिखा। तो अब इस तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसकी पोजीशन बन रही है, यहाँ पर हमारा एलसीएम की पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पर साइन ए और 1 का एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ तो 1 आया और यहाँ पर यहाँ देखें तो साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट ब्रैकेट की एलसीएम लेकर के इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड ब्रैकेट देखें, सेकंड ब्रैकेट में क्या है कॉस से एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस से हमारा कैंसिल आउट हो गया और बचेगा ऊपर 1 और नीचे देखें तो कॉस से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और इधर आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेना तो सभी को पता होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आइडेंटिटी जो हमने आपको बताया है फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉस स्क्वायर ए निकालें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से रिप्लेसमेंट करके हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो हमने इसको रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे देखें क्या लिखा है, नीचे है हमारा साइन ए, यहाँ लिख दिया साइन ए। फिर बीच में क्या होगा यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। तो साइन स्क्वायर ए लिखा, नीचे क्या है कॉस, नीचे लिख दिया कॉस। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, हाँ तो यहाँ देखते हैं क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कॉस ए इंटू कॉस ए है, स्क्वायर है तो कॉस ए मल्टीप्लाई में 2 बार होगा और नीचे कितना है साइन ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साइन ए इंटू साइन ए और नीचे कितना है, नीचे आपका कॉस ए है। तो देखें यहाँ से तो कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हुआ और साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा साइन ए बचा और क्या बचा साइन ए बचा और यहाँ पे कॉस ए बचा, तो साइन ए इंटू कॉस ए बचा। तो देखिए इसे हम स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा
लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड भी अगर हमारा साइन ए और इंटू कास से आ जाए तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसे हम और भी कैसे कर सकते हैं, आगे देखें कैसे प्रोसीड करेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपान के नीचे अपान है तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होगा जब ये पलट जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, नीचे आ जाएगा 1। तो वही पोजीशन तो ऊपर की भी है ना। तो इसका जब ये 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए जब ये रिवर्स होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर पहुँचेगा, यानी ये वाला जो स्टेप है हमारा वो इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। अब यहाँ देखें तो यहाँ इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं। तो इस जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये आप समझ गए होंगे कि साइन ए जैसे कहीं पे लिखा है अगर 2, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 तो इसको हम 1/1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 इंटू मतलब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे की फ्रैक्शन का। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो आपका ये क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा 2 ही आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा, 2। तो वही बात यहाँ पर हुआ कि साइन ए इंटू कॉस ए था, उसको हमने लिखा 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये हमने इसको ये स्ट्रक्चर दिया है इसमें हम देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 ये जो यहाँ पे 1 है इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सामने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 के प्लेस पर रिक्वायरमेंट होने पर 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है इस 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा है अपॉन साइन ए इंटू कॉस। 1 को हमने क्या लिखा, 1 को 1 के प्लेस पर हमने क्या लिखा है, 1 के प्लेस पर हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए आगे ये क्या हो जाएगा, 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर ए के नीचे भी साइन ए आएगा, साइन स्क्वायर के ए के नीचे भी साइन ए आएगा और कॉस ए आएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे भी क्या आएगा, साइन और कॉस आएगा, साइन ए और कॉस ए आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि अगर हमारा a प्लस बी के नीचे अगर c आता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि a के नीचे भी c होगा और b के नीचे भी c होगा। तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर a प्लस बी, तो a के नीचे भी c, a प्लस बी अपॉन नीचे क्या है c, तो a के नीचे भी
सी और बी के नीचे भी सी, तो ऐसा हमने इसमें किया है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर भी साइन ए है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और बीच में क्या है, प्लस। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ देखें तो कॉस ए से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, 1 अपॉन साइन ए बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस ए बच रहा है, और प्लस यहाँ देखें तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है कॉस ए ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, साइन ए बच रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस हमने क्या पढ़ा है, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है टेन। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए होता है, तो हम साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं, टेन ए। और टेन ए का रेसिप्रोकल, यानी कि टेन ए का रेसिप्रोकल मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन होता है, जब इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, और ये किसके इक्वल होता है, कॉट ए होता है। क्योंकि हमने बताया था कि कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब कॉस ऊपर हो और साइन नीचे हो, तब ये किसके इक्वल होता है, काट के इक्वल। तो साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कॉट। तो ये 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए हुआ, और यही हमको लाना भी है कि 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह से हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये आइडेंटिटी हमारी इस तरह से प्रूफ होगी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का क्या सलूशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 में आपको दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, और इक्वल टू क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए। तो इसमें LHS RHS का कॉन्सेप्ट ना ले करके हम क्या करेंगे, एक बार हम इस आइडेंटिटी के इस साइड को हम टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा देंगे, और एक बार इस आइडेंटिटी को हम टेक करेंगे, इसको लेंगे और उसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा देंगे। तो जब ये वाली आइडेंटिटी का ये साइड आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसमें टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ इसको पुट करते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम पुट कर दिए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए को क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक क्या होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, या कॉस ए को यहाँ लाएं, सेक ए को यहाँ लाएं, तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो हमें सेक ए को कॉस में रिड्यूस करना है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ लिख दें 1 अपॉन कॉस ए। अब चूँकि सेक में स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ कॉसेक को देखें, कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए होता है।
तो यहाँ कासिक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए। फिर यहाँ क्योंकि कासिक में क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लाएंगे। 1 में स्क्वायर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ देखें क्या होगा, तो एक फ्रैक्शन जो ऊपर वाला आपका बन रहा है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, अगर नीचे वाले को देखें तो इनटू कर दें तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। नाउ इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। इस तरह से हमें क्या बना, क्या मिला, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या, साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि ये tan ए के इक्वल होता है। तो साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिखेंगे, tan ए लिख देंगे। अब चूँकि दोनों में स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू में भी स्क्वायर लग जाएगा तो tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिया तो हमारा क्या आ गया, tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड को लेंगे, हम अब इस आइडेंटिटी के इस पार्ट को लेकर के tan स्क्वायर ए लाएंगे। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। Now taking 1 minus tan a upon 1 minus cot a क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पर लाना है tan, इसमें tan भी आ रहा है और cot भी आ रहा है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 1 माइनस tan a, इसको हमने ऐसे लिख दिया अपॉन 1 माइनस कॉट ए, काट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan ए लिख सकते हैं, काट ए को 1 बाई tan ए लिखा जा सकता है। तो काट ए को क्या लिख दिया हमने 1 बाई tan ए और स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर हमने कर दिया। आगे देखिए आगे क्या करेंगे, तो 1 माइनस tan ए ऊपर आपका है और नीचे देखिए, तो नीचे अगर हम यहाँ पर tan ए एलसीएम ले लें, tan ए क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो 1 और tan ए का एलसीएम क्या होता है, 1 और tan ए का एलसीएम tan ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें tan ए से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, tan ए आ जाएगा और माइनस tan से tan कैंसिल कर दिए तो 1 आ गया और स्क्वायर को हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा आगे, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 माइनस tan ए, वन माइनस tan ए ऊपर आपका है और नीचे देखें तो नीचे क्या है tan ए माइनस 1 है, इसको हमने लिख दिया tan ए माइनस 1 और क्या होगा नीचे ये जो tan ए है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये tan ए जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ अगर देखें तो 1 माइनस tan ए, अब ये देखिए अपान के नीचे यह अपान आ रहा है तो ये पलटेगा तो tan ए क्या होगा ऊपर पहुँचेगा और tan ए माइनस 1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये लिखा हुआ है tan ए माइनस 1, ये 1 माइनस tan ए, तो थोड़ा सा क्या है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि एक a माइनस बी है तो दूसरा क्या है b माइनस ए है। तो हम इसे अगर ये a माइनस बी है तो इसे भी a माइनस बी बना लें, तो क्या होगा 1 को हम पहले लिखेंगे और tan ए को बाद में लिख दें तो a माइनस बी बन गया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये
कि tan a हमारा निगेटिव हो गया और 1 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर tan a हमारा पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव और 10 निगेटिव हो गया, यानी निगेटिव का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो उस निगेटिव साइन को हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब देखिए, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई आप 1 में करते हैं तो -1 आएगा, -1 हो गया। और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस में tan a हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, और इनटू ये हो जाएगा tan a होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखें तो ये जो आपका 1 माइनस tan a है, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो नीचे क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है। तो उस माइनस को हमने लिख लिया। इधर क्या बच रहा है, tan a बच रहा है, तो tan a को लिख दिया। और यहाँ पर आपका क्या है, स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होता है, माइनस का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जब tan a में जाएगा तो क्या कैसा हो जाएगा, tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और tan a का अगर होल स्क्वायर होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर भी tan स्क्वायर a के इक्वल हुआ। तो हमने इसे लिया तो ये भी tan स्क्वायर a के इक्वल हुआ। और हमने जब ये टेक किया, इसको टेक किया, तो तब भी वो tan स्क्वायर a के इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो 1 प्लस tan स्क्वायर a है अपान 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या है, 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ये दोनों ही, इसके पहले जो आपने देखा था, ये दोनों ही क्या हैं, tan स्क्वायर a के इक्वल हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे tan स्क्वायर a, जो कि आप देख चुके हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा tan स्क्वायर a के इक्वल आ गया एंड हेंस प्रूव्ड, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स चैप्टर 8 का, ये था चैप्टर 8 का 10 क्वेश्चंस प्रूविंग वाले। और इस तरह से आपका ये चैप्टर 8 क्लोज हो जाता है। NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने का क्या तरीका होगा आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।